happens when a vector is multiplied by a vector and the resultant is also a vector. This is called as वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए। इसका आंसर क्या है, सी वेक्टर, सी जो कि अब एक के है, खुद भी एक वेक्टर। इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस से। तो इसमें क्या होगा कि when a vector is multiplied by a vector, वेक्टर है और वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर, इसे क्या कहेंगे, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो इस तरह है कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन मीन्स एक्स और वाई एक्सिस वाली एक समझ लो पूरी कोऑर्डिनेट्स है, उसे एक प्लेन बोलेंगे। तो ए और बी सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ द प्लेन लाई करेगा, मीन्स ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसे आप इस तरह समझ लो कि ए क्रॉस बी जो होगा वो परपेंडिकुलर है ए के, और ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर है बी के भी, ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, अब जो पहले वाले में था उसमें था ए डॉट बी, जब हम लेते थे वो इक्वल आता था बी डॉट ए के ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम था। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी भी सेम है? ऐसा नहीं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो सेम नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें क्या होगा, इसकी एक डायरेक्शन होगी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल क्या है, अप है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, डाउन है। तो मीन्स एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये क्वांटिटी बैलेंस होगी। तो हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी इज नॉट द सेम एज बी क्रॉस ए, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट नॉन कम्यूटेटिव, मीन्स मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से या जैसे भी ये नॉन कम्यूटेटिव है। अब इसका फॉर्मूले पे गौर करते हैं, उसमें क्या है, पहले वाला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट के लिए इसमें क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और एन वेक्टर है, आगे एन के ऊपर हेड है। ऐसे ये शो करता है कि जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ए बी साइन थीटा से हमें क्या मिलता है, एक मैग्नीट्यूड, एक नंबर मिलता है, एन से पता चलता है कि इस डायरेक्शन में इतनी मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। अब होगा क्या, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, उसी तरह है, पहले परपेंडिकुलर का, फिर पैरेलल एंटी पैरेलल का, एंड सो ऑन। हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सेम पैटर्न पे। पहले परपेंडिकुलर पे डिस्कस करते हैं कि टू वेक्टर्स हैं जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मीन्स ए और बी इस तरह है, ए इधर है और बी इधर है, ए और बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, उनकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगी। जबकि ए डॉट बी के केस में ये क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरह आप यहाँ पे देखोगे ये मैक्सिमम होता है, एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। उसमें एक और चीज थी कि आई और आई डॉट जे, या आई इस तरह था, आई डॉट जे, जे डॉट के, और के डॉट आई, या इस तरह कुछ कर लो। ये सब इक्वल थे किसके, वन के। लेट मी थिंक, नो नो, ये वन के इक्वल नहीं थे, ये जीरो के इक्वल थे। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं म्यूचुअली आपस में वेक्टर हर केस में। तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, जीरो सिंपली। अब क्या ये जीरो है, तो ये जीरो है, ठीक है, नल वेक्टर नहीं है यहाँ पे। क्यों? हम स्केलर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर नंबर होता है, ना कि कोई वेक्टर होता है। तो इसके ऊपर ऊपर आप ऐसे वेक्टर डाल के इसे नल वेक्टर बना दोगे तो सारा कुछ गलत हो जाएगा।
ये नल वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक वेक्टर नंबर है, जीरो सिंपली। अब इसमें क्या है, अब मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इतना खास, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। आपको अगर स्केलर प्रोडक्ट में मसला है या वो आप देखना चाह रहे हो तो उसको आप सेपरेटली देख लो। तो उसमें क्या है, आई क्रॉस जे करोगे, मीन्स दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं आई और जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये उसी तरह आप पीछे जाओगे तो आपको उसमें नजर आएगा इस तरह के। आई के लॉन्ग क्या है, एक्स, एक्स के लॉन्ग आई है, वाई के लॉन्ग जे है, और जेड के लॉन्ग के वेक्टर है। ठीक है, उसको अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो तो आई क्रॉस जे क्या बना, उसके लिए आप ये डायग्राम देखोगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सिंपली जीरो नहीं आता, तो आपको डायग्राम यूज करनी पड़ेगी। अब इस डायग्राम के कुछ रूल्स हैं, ये आप खुद भी पेपर में भी बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाती है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, उसकी साइडों पे लिख लो आई जे के, इसी तरतीब में, और आपने मूव करना है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या है, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा जे के साथ आंसर आएगा के। आई का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ जे के साथ आंसर आएगा के। जे का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा के साथ आंसर आएगा आई। जे का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा के साथ आंसर आया आई। अब के का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा आई के साथ आंसर आएगा जे, आंसर आया जे। अब अगर आपसे पूछ ले जे क्रॉस आई, फिर हम उसी तरह चलेंगे। जे क्रॉस हो गया आई के साथ, आंसर आएगा माइनस के। अब अगर साइकिल की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एक माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे सिंपली। इसी तरह आई क्रॉस के बनेगा क्या, माइनस जे, और के क्रॉस जे क्या बना, माइनस आई, सिंपली। ये डायग्राम जब तक आपको याद है आप इसको सोल्व कर सकते हो इजी। अब आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। जब पैरेलल वेक्टर्स हैं दो, तो उनका आंसर क्या है, जीरो। और एंटी पैरेलल के केस में भी क्या है, जीरो, क्योंकि साइन जीरो और साइन 180 दोनों केसेस में जीरो होता है। तो अब जब क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, तो उनका आंसर जीरो नहीं हम बोलेंगे ये एक नल वेक्टर है, नल वेक्टर आंसर आता है। पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट आंसर देती है नल वेक्टर। और अगर सेम वेक्टर हो, सेल्फ प्रोडक्ट हो, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आता है, नल वेक्टर दोबारा। ठीक है, इसी तरह आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या आंसर देते हैं, जीरो। जीरो मीन्स नल वेक्टर, और नल वेक्टर कहना चाह रहा हूं। अब आ जाओ इसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करना है। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि एक्स के एक्स कंपोनेंट, एक्स का एक्स कंपोनेंट इस तरह, बी का एक्स कंपोनेंट इस तरह, वाई कंपोनेंट्स, और फिर जेड कंपोनेंट्स आप ऐड करते रहते हो तो आपके पास आंसर बन जाता है सिंपली। ये है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, उसका आप ये वाला फॉर्मूला याद करो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हम नहीं याद करते। हम क्या करते हैं उसके बजाय, ये मैट्रिक्स याद करते हैं। क्या है, हमने डिटर्मिनेंट खोलना है किसका, पहले ऊपर लिख लो आई जे के। आई का कंपोनेंट ए एक्स लॉन्ग आई, ए वाई लॉन्ग जे, ए जेड लॉन्ग के। पहले ए लिख लिया पूरा इस तरह, फिर क्या लिख लिया, बी, बी का एक्स, बी का वाई, और बी का जी कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। वो क्या है, आई प्लस जे प्लस जीरो के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू कर लो, और यहाँ पे आई डोंट, यही एक ही रहना, तो इस तरह कर लेते हैं ताकि थोड़ी चेंज भी हो जाए, जरा वर्सटाइल सा केस बन जाए। कि ए वेक्टर है जिसके सिर्फ दो चीजें, क्या, आई प्लस टू जे, और बी वेक्टर क्या है, उसमें क्या है, टू आई है प्लस सेवन जे है। ठीक है, हम इसको इनका क्या निकालना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी।
बल्कि इस तरह कर लेते हैं, इसका 7J भी रख लेते हैं और इसका एक K कंपोनेंट भी रख लेते हैं, ताकि वो भी केसेस कवर हो जाए। ठीक है, अब A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली एक मैट्रिक्स I J K, पहले A का I कंपोनेंट क्या है? 1। A का J कंपोनेंट क्या है? 2। A का K कंपोनेंट क्या है? 0, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। B का I कंपोनेंट क्या है? 2। J कंपोनेंट क्या है? 7। K कंपोनेंट क्या है? 1। अब हम करेंगे क्या, इसको ओपन करेंगे मैट्रिक्स। लेट मी सी, एक नई ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड डाल लेते हैं यहाँ पे, ताकि उस पर सोल्व कर ले। फिर तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? I J K, और यहाँ पे है 1 2 0 2 7 1। इसे ओपन कर लो। आई वैसे 2701, ये बेसिक मैथ है। -J 1201 प्लस K 1227। ठीक है, इसे ओपन कर लो अब सब। आई के लॉन्ग क्या आया? 2, -J के लॉन्ग क्या आया? 1, प्लस K के लॉन्ग क्या आया? 7 -4। तो आंसर क्या आया? 2I -J प्लस 3K। अगर इसमें कोई अर्थमेटिक गलती होगी कैलकुलेशन में तो वो देख लीजिएगा, लेकिन ये मेथड के लिए समझा रहा हूँ। तो ये क्या है? A क्रॉस B। हमें क्या मिल गया? A क्रॉस B। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे? A क्रॉस B मैग्नीट्यूड क्या है? X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Z कंपोनेंट का स्क्वायर स्क्वायर 4 + 1 + 9, दैट्स 14 स्क्वायर।